कस्टमर है, सपोज करें ये आपके कस्टमर, आप जो ही कस्टमर पे क्लिक करेंगे तमाम के तमाम कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आप देखिए जितने कस्टमर्स हैं वो उनका यहाँ पे आपको उनकी डिटेल भी आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे इसमें से ये चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी का लेजर देखना है तो यहाँ पे लेजर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे जिस डेट से देखना है आपने वो डेट डाल दी, उसके बाद आपने शो लेजर का बटन दबाया तो ये उसकी सेल, पेमेंट और ये बाकी उसकी डिटेल आ जाएगी। आखिरी पेज पे चले जाएंगे तो आपको इसका बैलेंस भी नज़र आ जाएगा। इसके बाद अगर ये आपको कुछ पेमेंट देते हैं, ये देखें आपने रिसीट का बटन दबाया, यहाँ पे ये आ गया कैश दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, यहाँ पे आपने उनका नाम लिखा, अमाउंट क्या थी अमाउंट आपने लिख दी, जो भी अमाउंट है वो आपने लिखी, रिसीव बाई में आपने अपना नाम लिख दिया कि किस बंदे ने इनकी रिसीव की है वो आपने लिख के और यहाँ से आपने क्रिएट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम IPOS सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फ़ोन से मैनेज करने के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह IPOS सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इसलिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास iOS है, आपके पास टैबलेट्स है, आपके पास विंडो फ़ोन है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास मोबाइल्स के अंदर है, टैबलेट्स के अंदर है, तो तमाम के तमाम के ऊपर से आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखें जो अभी रेगुलर जो इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ है वो मैंने आपको डाल दी है इसके अंदर, और वीडियो के आखिर के ऊपर मैं आपको लिंक भी बता दूंगा। अगर आपने खुद भी टेस्ट करना होगा तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं इस एप्लीकेशन का अगर हम देखें इसको बनाने का मकसद क्या था। बेसिकली जो IPOS का सॉफ्टवेयर है वो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप PC चाहिए होता है और आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो फिर अगर आप टैबलेट वगैरह आपके ऊपर या मोबाइल वगैरह के ऊपर ऑपरेट करना चाहें तो आप उसको नहीं कर सकते थे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत से हमारे कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा कोई एप्लीकेशन मिल जाए जो अपने मोबाइल से वो उसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, मोबाइल से वो क्यों इस्तेमाल करना चाहते थे, इसकी 2-3 रीज़न है। सबसे पहले ये है कि सपोज करें आप मार्केट में जा रहे हैं, तो मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको इंस्टेंटली किसी चीज़ का अगर स्टॉक देखना हो कि हमारे पास ये कितना पड़ा हुआ है ताकि मैं उस हिसाब से ऑर्डर दे दूं, तो आपको फ़ोन करनी पड़ती थी शॉप के ऊपर किसी मैनेजर वगैरह को या डाटा एंट्री वाले को कि ये कितना पड़ा हुआ है। 1-2 आइटम्स हों तो आप पूछ सकते हैं, अगर ज़्यादा आइटम पूछना चाहेंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा और कोड भी याद नहीं रहेगा। दूसरा मसला ये होता है कि जब आप वहाँ से किसी सप्लायर से मार्केट में बार्गेनिंग कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये चीज़ हमें कौन सा सप्लायर किस रेट पे दे रहा है ताकि आप उस हिसाब से बात कर सकें, या कौन से सप्लायर ये आइटम किस किस सप्लायर से किस किस रेट पे आई है। ये दूसरी चीज़ थी जो आपके लिए मसला बनती थी। तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास ये आता था कि कौन सी चीज़ आपके पास ख़त्म होने वाली है और कौन सी चीज़ आपके पास कितनी पड़ी हुई है। जहाँ तक आपके सप्लायर्स की बात है तो अगर आपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, आप शॉप के ऊपर नहीं बैठे हुए, तो आपको ये पता होगा कि सप्लायर का आपके पास बैलेंस कितना है, तो वही चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर देख सकते हैं इसका अभी बैलेंस कितना है। इसका लेजर देखना चाहें तो आप उसी वक्त उसका लेजर भी देख सकते हैं, और अगर आपने पेमेंट करनी होगी तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ हमारे कस्टमर हैं जो होल सेल का काम करते हैं, तो वो जो होल सेल के काम में ये होता है कि वो वीकली या मंथली वो रिकवरीज पे जाते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। अब उनके लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है कि वो जिस भी सिटीज़ में जा रहे हैं, जिस भी एरियाज में जा रहे हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, या तो उनका वो बैलेंस प्रिंट आउट उनकी शक्ल में लेके जाएं, साथ उनके लेजर साथ लेके जाएं, या फिर ये होता है कि वो वहाँ पे पहुंचे और जिस कस्टमर के पास पहुंचे, अगर कोई कस्टमर के मेरा बैलेंस कितना है, वो पीछे कंप्यूटर वाले को फ़ोन करें और फिर उसका वो पूछें। तो इस परेशानी से बचने के लिए तो अगर उनके पास मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन हो जिसमें कस्टमर के पास जाए, ना उनको प्रिंट्स की परेशानी हो, ना ही उनको किसी को फ़ोन करनी पड़े, वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर लाइव हो रही हो, जो भी एक्टिविटी शॉप के ऊपर हो रही हो, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कस्टमर का कोड डालें, उसका बैलेंस आ जाए। अगर वो कहता है जी आप मुझे मेरा लेजर बताएं कि मैंने आपको कब कब पेमेंट दी है, तो उसी वक्त उसके लेजर को भी वो क्लिक करें और उसका लेजर उनके सामने आ जाए। अगर वो कस्टमर उनको कुछ पेमेंट करता है, बजाय इसके कि वो पेमेंट अपने पास रखें और फिर वो पेज के ऊपर लिखें और फिर वापस जाके 2 दिन बाद उसकी पेमेंट अपडेट करें,
वो उसी वक्त अपने मोबाइल फोन से उसकी रसीद डालें और साथ ही उसका लेजर भी अपडेट हो जाएगा। अगर SMS का मॉड्यूल लगा हुआ है, जिस तरह बैंकिंग में कोई ट्रांजेक्शन होती है साथ आपको SMS आ जाता है, तो इस तरह अगर कोई मॉड्यूल लगा हुआ है तो साथ ही आपको कस्टमर को जिसका आपने पेमेंट रिसीव की होगी उसको एक मैसेज भी चला जाएगा। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर हम देखेंगे। और फिर लास्ट के ऊपर देखेंगे अगर आपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स देखनी होगी तो वो आपने किस तरह देखनी है। फिर अगर आप ट्रेवलिंग के दौरान या शॉप से बाहर है तो आपने कोई एक्सपेंस वगैरह किए हैं तो वो आपने अगर उसी वक्त सॉफ्टवेयर के अंदर डालने हैं तो वो आपने कैसे डालने हैं, ये मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। और इस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये कौन से कस्टमर चला सकते हैं। देखिए तमाम कस्टमर्स के लिए ये एप्लीकेशन है, जो भी इसको परचेज करना चाहे वो परचेज कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आप PTCL यूज कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक ऐपी चाहिए। अगर आप Neartel वगैरह यूज कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक ऐपी तो उसकी Neartel की एक्सपेंसिव है, आप उसका eView ले सकते हैं। तो दोनों में से आपके पास स्टैटिक ऐपी हो या eView हो, दोनों के ऊपर ये एप्लीकेशन चल जाती है। अगर एप्लीकेशन की तरफ आए तो यहाँ पे देखें आपने अपनी IP लगानी है, जो भी IP मिली होगी या eView की ID होगी वो आपने लगानी है। इसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। लॉगिन में जो इसकी डिफॉल्ट है वो है जी सॉफ्टगर, SOFTGHAR सॉफ्टगर, और इसका जो पासवर्ड है वो है जी 123456। ये डिफॉल्ट है। जब मैं वीडियो के आखिर के ऊपर आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ पे जाके टेस्ट करना है तो वहां पे भी आपने ये यूजर ID और पासवर्ड देना और यहाँ के ऊपर आपने रिमेंबर कर देना है। अगर आपने नया यूजर बनाना है तो यहाँ से आप रजिस्टर कर लीजिए। लॉगिन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड वगैरह ठीक डाला तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें जो रूटीन की चीजें हैं, जो समझ लें जब आप शॉप से बाहर हैं तो आपको जरूरत पड़ती है, वो चीजें मैंने इसके अंदर फिलहाल डाली है और इन्हीं चीजों को ये आपने देखना है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कस्टमर है, सपोज करें ये आपके कस्टमर, आप जो ही कस्टमर पे क्लिक करेंगे तमाम के तमाम कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आप देखिए जितने कस्टमर्स हैं वो उनका यहाँ पे आपको उनकी डिटेल भी आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे इसमें से ये चीजें मैंने डाली हुई हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी का लेजर देखना है तो यहाँ पे लेजर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जिस डेट से देखना है आपने वो डेट डाल दी। उसके बाद आपने शो लेजर का बटन दबाया तो ये उसकी सेल, पेमेंट और ये बाकी उसकी डिटेल आ जाएगी। आखिरी पेज पे चले जाएंगे तो आपको इसका बैलेंस भी नजर आ जाएगा। इसके बाद अगर ये आपको कुछ पेमेंट देते हैं, ये देखें आपने रिसीट का बटन दबाया, यहाँ पे ये आ गया कैश दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं। यहाँ पे आपने उनका नाम लिखा, अमाउंट क्या थी, अमाउंट आपने लिख दी, जो भी अमाउंट है वो आपने लिखी। रिसीव बाई में आपने अपना नाम लिख दिया कि किस बंदे ने इनकी रिसीव की है, वो आपने लिख के और यहाँ से आपने क्रिएट कर दिया। अगर किसी कस्टमर को आपने एडिट करना हो तो यहाँ से आपने एडिट का बटन दबाना है तो ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने जो भी इसका मोबाइल नंबर वगैरह इसके अंदर सपोज करें आपने डालना है, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाला और उसके बाद यहाँ से आपने इसको क्रिएट का बटन दबा दिया। ये आपका अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और ये अपडेट। बाकी इसको डिलीट करना होगा तो यहाँ से आप डिलीट भी कर। अगर कोई नया कस्टमर आपने बनाना है, आप टूर के ऊपर है, कोई नया कस्टमर आपका बन जाता है तो आप बजाय इनको फोन करने के उसकी ID क्रिएट का आप यहाँ से ऐड का बटन दबाएं और यहाँ से आप इसकी पूरी प्रोफाइल डाल। इसी तरह का फॉर्म आपका सप्लायर का फॉर्म है, यहाँ पे आप देखें वही आपने सारे सप्लायर्स आ जाएंगे और ये उनका बैलेंस आ जाएगा, बाकी उनका एड्रेस, यहाँ से लेजर, रिसीट, एडिट। फिर अगर आप आइटम फाइल पे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये आपके सारे के सारे आपके आइटम्स की लिस्ट आ गई है और ये उनके पेजेस आ रहे हैं। कोई भी आइटम अगर आपने सर्च करना हो, मिसाल के तौर पर आपने ड्रिंक को सर्च करना है, DIRNK लिखेंगे, ये आपके पास ड्रिंक्स आ गया, ये उसका कोड आ गया। आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेल कितनी है और स्टॉक आपके पास कितना पड़ा। आप डिटेल देखना चाहते हैं, आप मार्केट में है कि यार ये बंदा हमें कितने का दे रहा है और बाकी हमें कितने के दे रहे हैं, तो यहाँ से डिटेल का बटन आपने प्रेस करना है। सिस्टम आपको बता देगा कि ये आपने आइटम 15/9/2019 को इस वाले सप्लायर से खरीदा है और ये उसका कॉस्ट प्राइस थी और इतनी इसके पीसीज है। अगर आपने मल्टीपल से लिया होगा तो यहाँ से दूसरा तीसरा जो भी है वो इस लिस्ट में आ जाएगा। ये आइटम फाइल थी। अच्छा, इसके बाद अगर हम आए अकाउंट्स के अंदर, यहाँ पे देखें आपके बैंक और कैश कोड्स के अंदर ये आपकी लिस्ट आ रही है। बैंक और कैश कोड्स के अंदर किसी को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और नया बनाना हो तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। एक्सपेंस अपने आपने क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंस की एंट्री करनी हो, आप नया कोई एक्सपेंस डालना चाहते हैं, आपने यहाँ से गए और यहाँ से आपने सिलेक्ट कर ली डेट, जो भी डेट है। यहाँ से कैश से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, वो आपने कैश बिल है आपका, फ्यूल कार, मोटर बाइक जो भी है, कैश से कर रहे हैं तो यहाँ से आपने कैश कर दिया और अमाउंट में यहाँ पे आपने उसकी अमाउंट लिख दी, जो भी अमाउंट है, और यहाँ से आपने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और ये आपका एक्सपेंस क्रिएट हो गया। इसी तरह आप कस्टमर की पेमेंट्स हैं, सप्लायर की पेमेंट्स है, पार्टनर्स है, कैश इन आउट, ये तमाम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात है तो सेल की सबसे पहले इसके अंदर रिपोर्ट्स है। यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी। डेली की अगर आप देखेंगे तो डेट की ज़रूरत नहीं, आप समरी का बटन दबाएंगे
तो ये आपके पास आ जाएगी कि ये इस तरीके इतनी सेल थी, इसकी इतनी थी, इसकी इतनी और इसकी इतनी, ये आपकी टोटल सेल आ गई है। अगर आपने आइटम वाइज देखना हो कि कौन कौन से आइटम सेल हुए हैं तो आइटम वाइज पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपकी आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप अपनी परचेज देखना चाहते हैं कि आपने इस महीने में परचेज कितनी की है, तो यहाँ समरी का बटन दबाएंगे तो ये इस सप्लायर से आपने इतने इतने की परचेज की है, ये उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। बाकी फिर अगर आपने स्टॉक देखना हो, आइटम फाइल में भी आपको दिखा दिया, अगर यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करेंगे, किस कोड का देखना है वो आपने कोड दे देना है, एंड कोड में एंड कोड का दे देना है और यहाँ से शो का बटन दबा देना है। अगर लो स्टॉक देखना है, जिनका स्टॉक खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रीऑर्डर लेवल वाले आइटम आपके सामने आ जाएंगे। फिर बाकी लेजर्स वगैरह हैं इसके अंदर, आप अपने लेजर देख सकते हैं, बैलेंस वगैरह देख सकते हैं, ये फिर चीज़ें, ये रिपोर्ट थी। और अगर आपने इसको खुद टेस्ट करना हो, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे टेस्ट करें, उसके लिए आपने यहाँ पे देखिएगा, आपने जाना है web.softgar.com। web.softgar.com के ऊपर आप जाएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, अभी की यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे और यही वाला सॉफ्टवेयर आप टेस्ट कर लें इसको। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। आपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो।